अच्छा तो ये हमने पिछला पॉडकास्ट में बात किया था हम, जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला था है ना, तो उसके बीच में एक पॉइंट था कि जैसे दो फैमिलीज़ के बीच में अगर फाइट होती है ना, हम्म। तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं मोहल्ले की आंटियों के ऊपर कि मोहल्ले की हाँ, आंटियाँ कैसी होती हैं। नॉट लाइक टिपिकल मल्ले की आंटा, इट्स लाइक कि मदर एंड फादर का नेचर उनके बच्चे पे कैसे डिपेंड करता है। हाँ, किस तरह से एक जो पेरेंटल तुम्हारा प्यार कह लो उसको, या तुमने एक रिलेशन कहना है, जो तुम्हारे बच्चे हम्म। पे अफेक्ट करता है कि तुम कैसा बिहेव कर रहे हो एज अ पेरेंट। तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर तुम इन फ्यूचर अगर एक पेरेंट बनने वाले हो या फिर तुम ऑलरेडी एक पेरेंट हो, मेरे को तो नहीं लगता कोई पेरेंट अभी ये वीडियो देख रहा होगा, प्रॉब्लली टीन्स होंगे या फिर 20 से लेके 25 साल तक मैक्सिमम हमारी वीडियो तो कोई देख रहा होगा। हाँ, तो जो ये मल्ले की आंटियाँ होती है ना, इन पे हम्म। कोई काम नहीं होता। हाँ, इनसे कोई लेजिट काम नहीं कोई काम होता। नहीं होता इनके पास। इनको चाहिए घर पे कलेश करना है, ठीक घर है। पे कलेश करना है, दूसरों उसके के बाद कलेश की इंफॉर्मेशन देख रही है। दूसरों के कलेश की इन्फॉर्मेशन लेनी है, और जो इनकी सहेलियाँ हैं उनके साथ डिस्कशन करनी है। सर्दी के टाइम मंजा लगा के धूप में मूंगफलियां चबानी है। मूंगफलियाँ चबानी है, और सर्दियों के टाइम पे संतरे चबाने हैं। हाँ। तो इनका ये होता है कि अब यहाँ पे हमने मोहल्ले की आंटियों की बात कर ली, दूसरी तरफ आ जाते हैं मर्द जाति, ठीक है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन पे पहली दुनिया भर की टेंशन होती है कि हाँ बहन जो काम पे जाना है, पैसा नहीं आ रहा, घर का किराया देना है, बच्चों के हाँ। स्कूल की फ़ीस देनी है, किस्तें नहीं कट रही, पैसा नहीं आ रहा। हम्म। अब बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, मुट्ठी मार रहे हैं। मुट्ठी मारो, जब ये छुट्टी जम के मारा मुट्ठी। ये चीज़ ट्रुथ है। तुम जो ये टीन्स वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारे बाप पे बहुत प्रेशर है इस टाइम पे, और करना। तुम्हारे तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग नहीं बनती। एक दो टाइप के नेचर होते हैं। एक होता है हम्म। बाप बेटी का, और माँ और और एक बेटे होता का। है बेटे का। माँ बेटे हम्म। का, बाप बेटी का। हम्म। बेटा अपने बाप के साथ कभी क्लोज नहीं होता देखेगा तू, और एक मतलब लड़की हाँ, अपनी हो माँ के जाता साथ है। कभी क्लोज नहीं बाप होता और देखे। बेटे ऐसे ही, और बेटे कट्टर दुश्मन है, वो ध्रुव राठी और एलवी यादव हो गए, नहीं वो चीज नहीं है। इनका प्यार है, लेकिन जो बॉन्ड एक लड़का अपनी माँ के साथ शेयर करता है ना, वो एक लड़का अपने बाप के साथ इतना नहीं कर सकता। शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक लड़का अपने बाप के साथ कुछ डिस्कस करने जाएगा, वो बोलेगा कि हाँ मेरे को ये दिक्कत है, वो इस तरह से तो एक तो बताना छोड़ देगा कि बाप मारेगा। हम्म। क्यों मारेगा पता नहीं, बचपन से मारता आ रहा है। स्कूल में नंबर कम आ रहे, एक थप्पड़ दे दिया। बाहर किसी का साथ कलेश कर दिया, एक थप्पड़ दे दिया। ठीक है, बचपन से मार खा रहा है, तू ठीक से चल क्यों नहीं पाया, एक थप्पड़ मार दिया, गुद्दी में भाई इस बजा बात पे पट करके। ऐसे नहीं, पढ़ नहीं पाया, ताड़, स्कूल से कंप्लेंट आई, ताड़, मतलब पढ़ती रहती छोटी छोटी बातों पे। हाँ, हर छोटी छोटी बात पे बाप क्या कर रहा है, थप्पड़ मार दे रहा है। बच्चा बड़ा हो गया, बाप से कुछ बात शेयर करनी है, क्योंकि देखो एक एक लेवल होता है कि हाँ भाई बच्चे को समझाना है, कैसे समझाना है वो तुमको अपना तरीका सही करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा तुम्हारा हाँ। बड़ा हो गया ना, अब बच्चे की ज़िंदगी में कलेश हो रहे हैं बहुत गंदे वाले। हम्म। जो एक्चुअली इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे चलती है। तुम्हारा बाप तुम्हें चार थप्पड़ मारेगा, वो पांचवें थप्पड़ भी मार सकता है, वो छठवें सातवें आठवें नौ भाई वो मार सकता है जितने मार सकता है। उसने तुम्हें खिलाया पिलाया, वो तुम्हें अपने घर में रख रहा है, वो तुम्हें एडवाइस देगा भाई। तू जो आखिरी थप्पड़ पड़ेगा ना, उसके बाद वो तुम्हारे मुंह पे एडवाइस फेंक के मारेगा। सही बात है। उसके बाद तुम्हारा बाप तुम्हारे मुंह पे एडवाइस फेंक के मारेगा, बढ़िया से बढ़िया। ठीक है। लेकिन हम ये बात समझते नहीं, मैं भी नहीं समझता, ये भी नहीं समझता, ठीक है सही भाई, बात हम है। भी वैसे ही हैं। भाई हम फेल रहे हैं ज्ञान, लेकिन हम भी नहीं समझते भाई, हम भी बाप से पढ़ते हैं भाई। तो अब इस बीच क्या होता है, बच्चा जाता है अपनी माँ के पास, क्योंकि बच्चा जाता है अपनी माँ के पास क्योंकि माँ इतना नहीं मारती, माँ इमोशनल टाइप की है। ठीक है, लाइक होता है, मिसोजिनिस्ट नहीं, बट मोस्टली मदर्स इमोशनल होती हैं, बिकॉज फीमेल्स अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती हैं, रो सकती हैं, पढ़ सकती हैं, एंड कर सकते हैं, तो मदर्स टिपिकली इमोशनल होती हैं। एंड फिर लड़का उनसे एक बार जाके बात शेयर करता है, लाइक मम्मी उस लाइक इमोशनल होके रिप्लाई देती है, फिर ऐसे। एंड इसी बात से ना काफी लड़कियों के अपने बाप से बनती है। ऐसे नहीं कहते कि पहली लड़की हमेशा अपने पापा की कॉपी होती है, वो लड़की अपने पापा की पर्सनैलिटी साथ लेके चल रही है।
हम्म। ये मम्मी एंड लड़के वाला टॉपिक अभी थोड़ी देर साइड पे रखो कि मैं देखते बच्चे और पापा की, लाइक बेटी और पापा की, तो होता है कि लाइक बेटी अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करती है ना, तो उसमें अपने पापा की डिट्टो पर्सनैलिटी आती है कि वो अपने पापा के साथ रहे। एक पापा अपनी बेटी को ऐसा होता है, जो बाप होता है ना अपने बेटे को ऐसे करता है कि भाई तू सख्त बन, तू कठोर बन, तू स्ट्रांग बन, ठीक है। हम्म। एंड बच्चा होता है कंफर्ट जोन में, अपने बच्चे को कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, नहीं भाई मैं नहीं बनना स्ट्रांग, मैं नहीं बनना कठोर। मैं तो मम्मी के साथ रहा हूँ, मम्मी के पेट में 9 महीने पला हूँ मैं तो। भाई मैं भी मम्मी के साथ हूँ, मैं बचपन से मैं भी मम्मा के साथ ही हूँ, ठीक है। पापा क्या होता है, पापा ऐसा होता है, मैंने दुनिया देखी है, दुनिया बहुत खराब है, ठीक है। मैंने जीरो से यहाँ तक लाया हूँ, मुझे पता है कैसे चलते, तू भी ऐसे बन। बट अब बच्चा यहाँ पर है, बच्चे ने ये वाली चीज नहीं देखी, बच्चा यहीं पर है, बच्चे को कंफर्ट ऑलरेडी मिला, अब वो क्यों सख्त बने। इसलिए कहते हैं भाई जो मुश्किल समय होता है वो ताकतवर या कठोर मर्द लाता है, और जो बढ़िया समय होता है वो नरम मर्द लाता है, और जो नरम मर्द होता है वो हमेशा खराब टाइम ही लाता है, 90% ऑफ टाइम खराब टाइम ही लाता है। सही बात है। प्लस वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा। तो बस मेरे को, मैं कंफर्ट जोन में रहना जो मेरे को मेरे पापा नहीं रहने दे रहे, कि वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ काम करूं, मैं भी उनके साथ बनूं, ठीक है। एंड जो बच्चे ये बात समझते हैं कि मेरा बाप मुझसे क्या करवा रहा है, मुझे कंफर्ट जोन से क्यों निकाल रहा है, बहुत बढ़िया, वो बहुत आगे जाएंगे, वो एक्चुअल में अच्छे हैं। तो अब जो लड़की है, लड़की को हमेशा उसका जो बाप है ना, वो इतने फूलों की तरह रखेगा, इतने प्यार से रखेगा ना, मैं सोच ही नहीं, एक्चुअल में प्यार से रखेगा बच्ची को, लिखवा के ले ले, इसलिए बच्ची। और एंड जो दूसरा लड़का है उसको कंफर्ट जोन में कौन रखती है, उसकी मम्मी, ठीक है। क्योंकि एक उसको देख कंफर्ट, मैं बताता हूँ, एक माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा बाहर जाके लड़े मरे हैं, उसके उसके गर्दन पे निशान हो लड़ाइयों के, ऐसे पूरी छीली हुई गर्दन, गोड्डे रगड़े हुए। एक माँ नहीं देख सकती अपने बच्चे को उस तरीके से। लाइक मेरी भी दादी है, ठीक है। मेरे पापा हम्म जब कहीं दूर ट्रिप्स पे जाते हैं ना, हम्म सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मेरी दादी को। हम्म क्यों होती है? मेरे लड़के को खो ना जाए, हम्म अकेले है वो, उसको साथ देने वाला कोई भी नहीं है। लड़का अपना ध्यान रख हम्म सकता है, वो इतना हम्म कैपेबल है कि वो खुद का ध्यान रख ले, सामने कोई आए वो उसको फाड़ के रख दे। लेकिन एक हम्म जो माँ होती है ना, उसके अंदर ये होता है कि मेरा लड़का मासूम है, उस उसने एग्जैक्टली उसने यहाँ अभी दुनिया नहीं पर देखी, उसने अभी दुनिया नहीं यहाँ पर देखी। और हाँ। वो कैसे सख्त बनेगा उस, हम्म क्योंकि भाई माँ के अंदर इमोशंस होते हैं बहुत गंदे, गंदे इन द हम्म सेंस मतलब बहुत हाई लेवल के। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो अपने बच्चे को दुखी देखेगी तो दुख उसको पहुंचेगा। हम्म एक माँ की ज़िंदगी में दुख जितना मर्जी हो, अपने बेटे को खुश देख ले, उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है उसी टाइम पे। भाई खुश बाप भी देखना चाहता है, भाई बाप नहीं दुखी देखना चाहता अपने बेटे को। लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पर होती हैं चीजें मिक्सअप। हाँ। बाप ने जो मुश्किल टाइम देखा ना, कि भाई अगर उसकी माँ से शादी हुई है ना, तो वो इस लेवल पे पहुंच के ही किया उसने, हाँ। ऐसे नहीं भाई ऐसे छोटे लेवल वाले बंदे को अपनी बेटी देता कि जा ले जा, ठीक है। अब माँ इसी लेवल पे है, बन वो लाइक मर्द इस लेवल पे है, तब इनकी शादी हुई है, ठीक है। तो मम्मी को ये वाला लेवल नहीं पता, लेकिन बाप को पता है, मम्मी को लगता है यहीं पे जिंदगी है, यहीं से शुरू नहीं, यहीं पर बच्चा हुआ है, ठीक है। हाँ। तो वो सोचते हैं कि बच्चा इसी कंफर्ट जोन में रहेगा, तो वो उसे कंफर्ट में रखती है। लेकिन जो बाप है, बेटे को यहाँ से उसने सीढ़ियां चढ़ी हैं, एंड वो चाहते हैं कि बेटा उसकी तरह बने, ताकतवर, वो लाइक ताकतवर, डिसीजन मेकिंग हाँ। शार्प, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें मिक्स होती हैं, एंड जब ये चीजें मिक्स होती है ना, बच्चा वो चीज देखता है जो उसको, मोस्टली बच्चे वो देखते हैं जो उन्हें कंफर्ट जोन में लगती हैं। मम्मी प्यार से रखती है एंड ऑल, मम्मी उसकी सब बातों को प्यार से करती है, सब अच्छे से। भाई देख, डांटती माँ भी है, माँ नहीं हमेशा प्यार से रखती है, डांटती माँ भी है, हाँ। ठीक है। डांटती माँ भी है, बहुत प्यार से रखती है इस लेवल पर, ऊपर वाले लेवल पर ही रखते हैं कंफर्ट जोन में, बट वो डांटती मारती भी है। उससे फिक्र भी होती है हमेशा बच्चे की, कि वो क्या कहती है, हाय अभी मेरे बच्चे ने कुछ दुनिया देखी नहीं, क्यों नहीं देखी, क्योंकि जब बाप दुनिया दिखा रहा था, जब पापा तुम्हारे दुनिया दिखा रहे थे, तुम अपनी मम्मी के कंफर्ट जोन में बैठे हैं, तुमने कंफर्ट जोन से कभी बाहर आने की कोशिश ही नहीं की। सही बात एंड है। अब तुमने की हुई, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब एक्चुअली ना, अब ये सब हो गया, अब बीच में एक छोटी सी चीज आई,
टीनेज। हम्म। टीनेज में बच्चे को होता है बंदी बनाऊंगा, लड़की बाजी करूंगा, मैं तो गर्लफ्रेंड एंड ऑल। भाई मैं यूं जो हूँ। आगे कौन है? भाई कोई नहीं है। आगे कौन? बाप कौन है? मैं बाप तो मुझे चूतिया है। मैं हूँ मैं चू। ये पता चीजें कैसी चलती हैं। मेरे बाप भाई, मेरे बापा ने 40 साल जिंदगी देखी, क्या देखा उन्होंने? मैंने 12 साल में दुनिया देखी है। मेरे को पता है क्या होता है। इनको तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता ठीक से, मेरे से पूछते हैं। सब कुछ मेरे को आता हाँ, है। हाँ, मैं तो टेक इंजीनियर हूँ। पापा बीटेक करके इंजीनियर लगा हुआ है अच्छी कंपनी में, लेकिन फोन तो मेरे को चलाना आता है। अब इस टीनेज में बच्चा जब अपनी फुल चौड़ में होता है, ठीक है, बच्चा अपनी मम्मी के साथ बचपन से रह के वैसा शेप आउट हो चुका है, इमोशनल, जो रोना धोना चाहता है, बट फिर वो लड़के वाला प्रेजुडाइज उसका था, भाई तू लड़का है, तू रोएगा नहीं, कैंसिल भाई, तू रोया, तू लड़का है ही नहीं। छक्का है तू बहन के लोड़े। तू रोया, तू रोया तो तू गे है। तूने पिंक पहना तू गया है। ये है। ठीक है, तू रोया तो गे है। तू लड़की है भाई, तू लड़का हो ही नहीं सकता। एज अ लड़का जा, वी डोंट एक्सेप्ट यू, जस्ट गो अवे फ्रॉम अस। अब इस सब के बीच उसे क्या मिलती है? एक लड़की, उसकी बंदी, उसका कंफर्ट। रुक 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 अब रुक रुक। मेरे को ये चीज़ एक्सप्लेन करना दे। तो क्या होता है ना, लड़का आ गया टीनेज में। हम्म, उसको चाहिए कि हाँ भाई मैं ही हूँ सब कुछ। हम्म, तो उसके बाद बाप जो होता है ना, बाप अपने बेटे को समझाने पे लगा रहता है कि देख ये हम्म, चीज़ ऐसे चलती है। ये मैं बता रहा हूँ 13 से 15 साल के बीच में। हम्म, बाप अपने बेटे को समझाना चाहता है कि हाँ भाई चीज़ें ऐसे काम करती है। लेकिन बेटा नहीं सुनता हम्म, उस टाइम पे उसकी। हम्म, उसको सुननी ही नहीं है। हम्म, उसको ऐसा लगता है कोई ये तो कोई पागल इंसान है। घर रात को घर पे आता है, पहले मेरी माँ पे गुस्सा निकालता है, फिर उसके बाद मेरे को चपेट देता है। पागल इंसान है ये तो। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद 15 से 20 साल की उम्र, लाइक 18 ले ले तू, जब बंदों में थोड़ी सी मैच्योरिटी आने लगती है। लेकिन फिर भी हम्म, उनका माइंड इतना ग्रो नहीं होता कि वो एक फादर के साइड का पर्सपेक्टिव देख सके, समझ सके। हम्म, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है, बाप उस टाइम पे भी लगा हुआ है समझाने की देख भाई चीज़ें ऐसी काम करती हैं। जिस हिसाब से तू हम्म, घर पे बैठा है ना अभी, उस हिसाब से तेरा हम्म। कुछ नहीं होना। दुनिया बहुत तेज़ है, दुनिया तेरे चूतिया काट के चली जाएगी। तुझे पता भी नहीं चलना। तुझे पता भी नहीं चलना कि तेरे साथ क्या हो गया। तो अभी हम्म, एक कंफर्ट जोन में बैठा है, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल ले, तेरे पास अभी मौका है, क्योंकि बाद में ये मौका वापस आने नहीं वाला। हम्म। यही चीज़ बाप एक्सप्लेन करते करते थक जाता है, बेटा फिर वही सोचता है कि बाप तो चूतिया है। मैं तो चला मम्मी पास, वो मुझे प्यार से रखती है। हाँ। ठीक है। उस हम्म, टाइम पे घर पे चल रहे होते हैं कलेश। ठीक है। हम्म, बेटे की ज़िंदगी में भी कलेश चल रहे हैं। हम्म, एक तो 70%, 80% मान ले, 80% हम्म। इंडियंस की ज़िंदगी में फाइनेंशियल इश्यूज होते ही होते हैं। ये होता है। भाई हाँ। फैमिली किसी की खुश नहीं होती, बस लोग दिखाते नहीं है, अंदर सबकी फैमिली फॉल इन अपार्ट है। सबकी ज़िंदगी में तिल्ली लगी होती है जो आग पकड़ने को रेडी रहती है। बस हाँ, एक चिंगारी पूरा घर बर्बाद कर सकती है। बस कोई, एग्जैक्टली। बस हर कोई जो फैमिलीज होती है ना, वो तिल्ली छुपाती है। हम्म। ठीक है। तो हाँ, हम पॉइंट से भटक रहे हैं। तो जो लड़का होता है हम ना, चल। हाँ। उसकी ज़िंदगी में अलग कलेश चल रहे हैं। हम्म, उसको घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम्म, क्योंकि घर वालों से उसकी अब बनती नहीं है। दूसरी अब चीज़, उसे लगता है मैं हूँ। दूसरी चीज़ अब उसको माँ से प्यार भी नहीं मिल रहा, क्योंकि एक माँ भी एक टाइम तक अपने बच्चे को प्यार करती है और कुछ टाइम तक अपने से दूर कर देती है कि बेटा देख। एक्चुअली ये बीच में क्या हुआ, बीच में पॉइंट खा के मैं बताता हूँ। यहाँ से आती है एक बंदी, आती है उस बंदे की अरे लाइफ मैं में। समझा रहा हूँ ना, मैं वही चीज़, मैं उधर ही आ रहा हूँ अभी। रुक जा। हम्म, माँ अपने से भी दूर कर देती है बच्चे को। हम्म, माँ भी समझाने लग जाती है कि देख बेटा तेरी ज़िंदगी है, तेरे को आगे घर बनाना है। ते, हम्म, तेरे भी आगे बच्चे होंगे। और हम्म, तू एक लड़का है, तेरे हम्म, ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आगे जाके हम्म, हमको भी तुझे ही संभालना है कमा के, क्योंकि हमारी उम्र जैसे जैसे जा रही है ना, कि हम भी कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। हम्म, बच्चे को उस चीज़ की टेंशन हो जाती है।
हुँ, लड़के की अपनी ज़िंदगी में कलेश हो रहे हैं, घर हुँ, वालों की दिक्कत उसको समझ में आने लग रही है, हुँ, अपनी ज़िंदगी में उसको बंदी नहीं मिल रही। क्योंकि एक हुँ। होता है ना कि दूसरे लोगों की बंदी देख के टीनेज वाला बंदा थोड़ा चिढ़ सा जाता है कि इसकी बंदी कैसे है, हुँ, मेरी क्यों नहीं है। मेरी क्यों नहीं, मेरे को बंदी चाहिए, दो भाई बंदी दो। उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अभी इतना, माँ के कंफर्ट जोन से वो आया है, बाप से वो इतनी बात ही नहीं की कि बाप का वो कॉन्फिडेंस ले सके। ठीक है, हुँ, तो उसमें वो चीज़ अभी डेवलप नहीं हुई, तो देखा देखी में वो चीज़ ये डेवलप कर सकता है, लेकिन वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे पता नहीं कि कैसे करना है। हुँ, और फिर बात करने के लिए उसके पास होते हैं उसके दोस्त, हुँ। क्योंकि बाप से वो बात कर नहीं सकता, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई, बाप चपेट देगा, वो यही सोचता है। चड्डी-बड्डी फ्रेंड्स। ना वो इतना क्लोज हो सकता है अपनी कभी बाप से। हुँ, बाप प्यार बहुत करता है अपने बेटे से, लेकिन बाप वो कभी दिखाएगा नहीं। हुँ। एंड जो बच्चे बात समझ जाते हैं ना जल्दी, वो बहुत आगे निकलेंगे। सही बात है। अब देख, वो लड़का जो है वो अपने दोस्तों से एडवाइसेस लेगा। अब हुँ, लाइक से किसी बंदे के प्यूबिक हेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, हुँ, अब उसको वो काटने हैं, वो कैसे काटेगा, उसे पता ही नहीं है कि फर्स्ट टाइम है उसका। हुँ, अपने बाप से वो पूछ नहीं सकता, कैसा लगेगा, हुँ, उसके दिमाग में ये चीज़, वो पागल हो जाएगा कि इससे पूछूंगा ये तो पता नहीं क्या 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 कर देगा मेरा। हुँ, तो ऐसे टाइम पे वो अपने दोस्त के पास एडवाइस लेने जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं, मैं कैसे काटूँ इसको। हुँ। दोस्त बोलेगा भाई मैंने तो ब्लेड लेके ब्लेड से खींच दिए थे, अब उसका कट पड़ गया वहाँ पे। अब वो ना दोस्त का रहा ना वो अपने बाप का रहा, ठीक है, हाँ, अब वो यूट्यूब पे चला गया, हाँ। भाई कट लग गया, मैं क्या करूँ। अब उसके पास भी कोई यू ऑप्शन नहीं है। अब तुम्हारा डॉक्टर है गूगल भाई साहब। अब तो देख रहा है वो बंदा हर जगह से फक हो रखा है उसका, उसके पास कोई ऑप्शन हाँ, नहीं है। हुँ, अब सोसाइटी ने उसको ऐसा बना रखा है कि भाई तो रो नहीं सकता। लड़कों में एक हुँ। चीज़ ऐसे अंदर डेवलप हो जाती है कि भाई लड़के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। दबा के रखते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि जब अपनी मदर से इमोशंस एक्सप्लेन करते थे तो मम्मी पापा को बता देती थी, और पापा कभी दारू हुँ, पी के आ गया तो उसी टॉपिक के ऊपर बच्चा चपेट हाँ, देगा। तो कहीं ना कहीं ये हाँ, चीज़ें होती हैं जहाँ पे बच्चा जो होता है अपने घर वालों से प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर देता है, हुँ, और वो खुद अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। हुँ, हाँ जी। भाई लड़का जो होता है ना वो इतना फक हो रखा होता है अपने 18s तक, फिर उसके बाद जब ना बाप की सपोर्ट रहती है ना कुछ होती है। और अगर तुम हुँ, इस उम्र में अपने बाप की साइकोलॉजी समझ जाओ ना, तो भाई तुम अपने बाप के पास जाओ और अपने बाप से सीखो कि दुनिया हुँ, कैसे चलती है, और इस दुनिया में कैसे सरवाइव करना है, क्योंकि तुम्हारे बाप से बढ़िया तुम्हें और कोई समझा नहीं सकता। और सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या करो, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो अपने बाप को कॉल लगाओ, ये वीडियो पॉज करके कॉल लगाओ, बोलो पापा आई लव यू, ठीक है। भाई सबसे मैं पहले तो इमोशनल हो गया। मेरा तो मैं सही बता रहा हूँ, 99% जो लड़के हैं ना नहीं कर सकते ये चीज़, उनमें इतना गूदा नहीं आएगा सिर्फ वो कॉल पे आई लव यू बोल सकें। हुँ, हुँ, तुम ना एक स्टेप बढ़ाओ अपने पापा से क्लोज आने के लिए। हुँ, तुम थोड़ा थोड़ा क्लोज आओगे ना, हुँ, तुम अपने पापा के साथ बॉन्डिंग बढ़िया करो, क्योंकि हुँ, देखो तुम्हारे पापा ने वो चीज़ एक्सपीरियंस अपने उस लाइफ में कर ली है, और कोई बाप ये नहीं चाहता कि जो चीज़ मैंने देखी है वो मेरा बेटा देखे। हुँ, तो तुम्हें हर तरीके से गाइड कर सकता है, लेकिन तुम्हें वो गाइडेंस चाहिए ही नहीं। तुम तो उस टाइम पे जहाँ तुम्हें ये गाइडेंस चाहिए थी वहाँ पे तुम ये सोच रहे थे भाई हम ही हैं सब कुछ। ये क्या है, ये तो चूतिया बंदा है, इसको व्हाट्सएप की डीपी चेंज नहीं करनी आती, डीपीएम मुझसे चेंज हुँ, करवाता है, क्या ही पता होगा इसको। भाई तुम गलत हो, इस जगह पे तुम गलत हो, क्योंकि जो तुम्हारे बाप को पता है ना वो तुम्हें नहीं पता। हुँ। तुम क्योंकि अपने जिस तुम्हें डीपी चेंज कर रहे हो ना, वो तुम्हारे बाप के पैसे से ही आया है। सही बात है। तुम देखो तो तुम्हारे जो फादर हैं उनकी लाइफ हुँ, में बहुत सारे अलग अलग वो चल रहे होते, क्या पता तुम्हारा बाप डिप्रेशन में हो, तुम अपने इमोशन शेयर नहीं कर सकते, तो तुम सोचो वो फिर भी एक मर्द है और तुमसे उम्र में बड़ा है, तो वो किससे अपने शेयर कर रहा होगा इमोशंस, किसी से भी नहीं। वो अपनी वाइफ को नहीं बता सकता, अगर वो अपनी वाइफ को बताने पे आए कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी में ये क्लेश चल रहा है, उसकी वाइफ क्या सोचेगी, कैसे निठल्ले से मेरे बाप ने शादी करवा दी मेरी।
जो खुद अपनी ज़िंदगी नहीं देख सकता, वो बच्चे क्या ही हम्म। पालेगा। तो वो और भाई जब एक इस टाइम पे अपने फादर टाइप था ना भाई, जब एक फादर टाइप लाइक दुख में जाता है, इमोशंस को कुछ होता है, तब भाई पूरा घर शैटर आउट हो जाता है। सही बात है। अब हम्म। तुम्हारे जो फादर हैं, वो खुद एक डिप्रेशन में अभी चल रहे हैं, घर के खर्चे नहीं हम्म। पूरे चल रहे, बच्चे की एजुकेशन की हम्म। फ़ीस देनी है, कुछ नहीं चल रहा, हम्म। लोगों के लोन देने हैं, बॉस पैसे हम्म। नहीं दे रहा, बीवी घर में अलग कलेश कर रही है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा घर में मुट्ठी मार रहा, कुछ नहीं कर रहा भाई। तेरे बच्चे की मुट्ठी से हमेशा इतना प्यार क्यों है? मैं बताता हूँ, क्योंकि देख, लड़का जो है ना, जो तुम हो, जो तुम हम्म। वीडियो देख रहे हो अभी, हम्म। तुम कुछ नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं उखाड़ रहे, क्योंकि तुम्हारा बाप जो था ना, वो उस उम्र में कमाने लग चुका था। वो लाइक। छोड़ो, तुम एक ना साइकोलॉजी समझो। साइकोलॉजी चलो तुम बाद में समझ, तुम्हारी अभी मेंटल हेल्थ फक्ड है इस टाइम पे, तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ सेटल करो। तुम साइकोलॉजी समझने बैठोगे, तुम्हारी खुद की मेंटल हेल्थ फक्ड अप हो रखी है, तुम क्या ही करोगे। हम्म। तो सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे पहले तुम अपनी मेंटल हेल्थ स्टेबल करो, फिर उसके बाद सबकी साइकोलॉजी समझना। और हम्म। अगर इस पर्सपेक्टिव को तुम एक लॉन्ग रन में देखोगे ना, तो तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हम्म। गुड भाई। तुम्हारे बाप के सर पे अभी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, और इस चीज़ से तुम्हें आने वाले 10 से 20 सालों में तुम्हें डील करना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा तुम अभी से प्रिपेयर्ड रहो, अपने फादर हम्म। से अपनी बॉन्डिंग बढ़िया करो। क्योंकि देखो, जो एक लड़की होती है ना, हम्म। उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। हम्म। मैं बताता हूँ, मैं एक लड़की से मिला, जीरो पर्सनैलिटी, हम्म। लाइक लिटरली ज़ीरो। हम्म। शिवी याद है, शिवी? भाई यार वो कितनी, भाई कितनी गलीज थी यार। उस पॉइंट पे भी आते हैं। लड़की ऐसी पर्सनैलिटी है, थोड़ी बहुत बाप की दी हुई, हम्म। थोड़ा कठोरपन, थोड़ा सा टफ अंदर से। हम्म। लड़की की जीरो पर्सनैलिटी, बाप की कॉपी है। जो बची कुची थोड़ी सी इज्जत है उसकी, बाप के खातिर है उसकी, जो बाप ने अपनी हम्म। पर्सनैलिटी दी हुई है अपनी सी। बाकी गलीजता सब फिर भी लड़कियों की आई बाकी है। लड़की लड़की को बात करने की तमीज़ नहीं है, आ रही गाली दे रही है, आते ही शुरू हो गई। कपड़े पहने महंगे, ऐसी अंदर से औरत कैसी है, नीच गलीच पागल शैलो। भाई टी शर्ट खोखली। कैसी है महंगी, अंदर से कैसी नीच गलीच पागल खोखला रिटार्ड शैलो काली भाई। अर्पित वाला मीम्स। अर्पित वाला ऑन टॉप है भाई। भाई उसके तो गाने भी बढ़िया होते हैं, बट सी एट द एंड भाई सूर्यांश ने बस तुम्हें इतना कहना है, अपने बाप की बात समझो, वो तुम्हें जो सिखा रहा है तुम सीखो, उससे प्यार करो, वो तुम्हें भाई डांट डूंट देगा, चपेट देगा, तुम्हें 6 चपेटों के बाद एक अच्छी एडवाइस देगा, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आएगी। तुम्हारा आईक्यू, तुम्हारी लाइक स्टफ सब वो हैंडल कर सकता है, तुम उसे चीजें शेयर करो, वो तुम्हें लाइफ लेसन देगा, तुम्हें लाइक प्यार से ट्रीट करेगा। अच्छा, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको 20 मिनट का ही रखते हैं। एंड जो ये पूरा पॉडकास्ट है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका होएगा, मैं अभी थोड़े दिन में अपलोड कर दूंगा। एडिटिंग चालू है। एडिटिंग के नाम पे मैं कुछ करता नहीं हूँ, रॉ फुटेजेस होती है, बस फालतू का जो कट्स होता है वो मैं लगा देता हूँ। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो होएगा वो होएगा, चलो छोड़ो, अगली वीडियो में देख लो। गुड बाय, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।